देखिए सवाल कर रहा है कि एक टेबल आपको दी है, इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दिया है वेरियस क्रॉप्स का रुपीस पर क्विंटल में। ये 2016 से 2020 पीरियड का दिया हुआ है, आपको टेबल पढ़ना है और क्वेश्चन का उत्तर देना है। सवाल कर रहा है कि बताओ परसेंटेज ग्रोथ ऑफ शुगर केन इन द ईयर 2020 ओवर द ईयर 2016 इज। तो पहले तो देखो ये चार्ट जरा ध्यान से देख लो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ऐसे। तो ये क्या है, 2016 से लेकर 2020 तक ईयर बाय ईयर ये अलग अलग क्रॉप्स हैं, जैसे मक्का है, गन्ना है, गेहूं है, बाजरा है, बरले है, जो इनका एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य यहां पर दिया हुआ है। ये पर क्विंटल के हिसाब से रेट यहां प्रोवाइडेड है सबका, हर साल का। ठीक है, अब सवाल ने जो पहला सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि भैया शुगर केन में 2020 में 2016 की तुलना में जो परसेंटेज ग्रोथ है वो कितना है, और ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, 19, 26, 13, 36। तो 2020 यह है शुगर केन 1850 है कि नहीं है, 1850। ये जो वैल्यू है ये 2016 से कितना ग्रो कर गई है ये आपको बताना है। ठीक है, 2020 2016। तो आप कहोगे कि देखो ऐसा है, ये 2016 1365 है कि नहीं है। और शुगर केन की बात की है, मैं तो मक्का मक्का कर रहा हूं भैया, मक्का नहीं शुगर केन। तो शुगर केन कहां है, यहां है। तो ये 230 है शुगर केन यहां पर, और 290 यहां पर है। ये परसेंटेज चेंज मुझे निकालना है 230 से 290 का। तो 230 से 290 का चेंज क्या होगा, आप कहोगे चेंज होगा सर 60/230 का। 60/230 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इसको छोटा कर देता हूं। आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, अल्टीमेटली 60/230 का परसेंटेज निकालना है कि नहीं निकालना है। ऑप्शन देखते ही भी लगा दो। कैसे लगाया मैंने, मैं आपको बताऊं। ठीक है, दो तरीके हैं कैलकुलेशन के। पहला तरीका है कि आप इस फ्रैक्शन को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि क्या डिनोमिनेटर का 10% 23 के बराबर है। यस। अब जो 60 है क्या वो 46 से लेके 69 के बीच में है। 46 होगा 20%, 23 दूना 46 यानी 20%, और 23 या 69 यानी 30%। क्या मेरा आंसर 20 से 30% के बीच में होगा, बी करेक्ट हो गया। तो ये आर्ट ऑफ कैलकुलेशन जो है बेटा, ये होना चाहिए कि आप है ना, ये तो देख पाए ना कि भाई 10% रेंज क्या है मेरे आंसर की। इसको बोलते हैं 10% रेंज। मेरे आंसर की 10% रेंज क्या है, मेरा आंसर 20 से 30 के बीच में है ना। ये चीज मेंटली तो कर सकते हो ना, 23 दूना 46, 23 या 69। और ये बहुत तेज कर पाओगे अगर आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, डिनोमिनेटर का 10% निकाल के सोचना शुरू करोगे तो तुरंत आप बोलोगे यार सर इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, इसका उत्तर तो बी दिख ही रहा है, 20 से 30 के बीच में एक ही उत्तर है। बाकी लोग कैलकुलेट करते रहेंगे, आपको नहीं करना है। बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग कहेंगे कि देखो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, और जब 100 से गुणा करना पड़ेगा तो वो लिखेंगे 600/23 लिखेंगे। फाइनली अब कैलकुलेशन कैसे होगी, 23 दूना 46। ठीक है, अब दो देख के भी अगर वो उत्तर लगा दें तो भी बहुत अच्छी बात है, बट मानते क्या है वो लोग, ट्रेडिशनल जो करते हैं वो मानते नहीं, वो आगे भी बढ़ते हैं, शक बहुत होता है उनको अपने ऊपर। 23 दूना 46 करेंगे, 46 के बाद कहेंगे 14 होगा, 140 होगा, 23 छक्के 138 होगा, दो बचा। अब दो के बाद दशमलव लगेगा, दशमलव लगा, जीरो आया, 20 हुआ, अभी भी 23 से कम है, फिर एक जीरो लगाया, 200 हो गया। अब 200/23 है तो 8 बार जाएंगे, 184 बनेगा। तो 26.08, तब जाके उनके मन को शांति मिलती है कि हाँ चलो ठीक है उत्तर मैच कर गया। बट ये टाइम की बर्बादी है कि नहीं है ना। क्यों डिवाइड करना है भैया, समझे कि नहीं। सीधे अब दिख रहा है 20 से 30 के बीच में। एक और तरीका था, और वो तरीका था कि भाई आप 230 को 240 मान लो, और ये भी आपको पता होगा कि भाई मेरा 60/230 की जो वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि मैंने 240 जब माना तो मैंने डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, और अगर मैंने डिनोमिनेटर अपना बढ़ा दिया है बेटा तो बढ़ा हुआ डिनोमिनेटर छोटी वैल्यू देता है। इसलिए मैंने कहा एक्चुअली में 60/230 इससे बड़ा होगा। अब 60/240 की वैल्यू 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है 25%, है कि नहीं है। तो 25% से बड़ा होगा मेरा आंसर। अब 25% से बड़े दो आंसर है, दो तो एलिमिनेट हो गए। लेकिन इतनी बुद्धि भी आपके पास होनी चाहिए कि 230 से 240 में आपने जो चेंज किया है वो बहुत छोटा है, 10 का चेंज है, जो कि परसेंटेज के टर्म में 10/230 बहुत छोटा चेंज है। ठीक है, लेस देन 5% का चेंज किया है आपने डिनोमिनेटर में, बहुत छोटा सा चेंज है। और वो बहुत छोटा सा जो चेंज है आपका, वो आपके आंसर को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा कि आपका आंसर 25 से बड़ा यानी 36 हो जाएगा, नहीं, उसी के आसपास रहेगा। एंड दैट्स हाउ यू कैन मार्क द आंसर। वो भी एक तरह का वैलिड अप्रोक्सीमेशन है
जो आप इस दिए गए प्रश्न में डेफिनेटली सोच सकते हैं। ठीक है, मैं एक और तरीका दिखा सकता हूं जिससे आप 36 को एलिमिनेट कर पाएंगे। आप ऐसे सोच सकते हैं ना कि भाई यहां 60 है, यहां 230 है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैं इसको 60/180 लिखूं, तो आपको पता है आपने डिनोमिनेटर कम कर दिया तो ये वैल्यू बढ़ी हुई आएगी। जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो मेरा आंसर इससे कम होगा। और अगर मैं इसको 60/240 कर दूं तो नेचुरली इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू छोटी होगी, तो मेरा आंसर जो है 60/230 से बड़ा होगा। तो मुझे लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिल गया कि 25% से बड़ा होगा, और 60/180 1/3 हुआ जो कि 33 1/3% है, इससे छोटा हुआ। तो मेरा आंसर 25 से 33 1/3% के बीच में है, यानी मेरा आंसर क्या है? बी। सवाल आसान है, बट जस्ट लुक एट द मल्टीपल पॉसिबिलिटीज की कैलकुलेशन की कितनी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, और ये सब आपको सीखना है। ठीक है, जितना आप अपनी कैलकुलेशन, क्योंकि देखो सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल में तो वही 230 से 290 का चेंज देखना है। ठीक है, बट सवाल ये कि हम कितने तरीके से इस चीज को निकाल सकते हैं, यहीं से आपकी स्किल बिल्ड होंगी। ये सवाल एक्चुअली में बिना कुछ लिखे हुए ये मेंटली सॉल्व होना चाहिए कि भैया 60/230 है और इसका रिजल्ट आप तुरंत लगाएं कि बी है। ठीक है, उसके मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपको एक्सप्लोर कर रहा हूं, डिवाइड नहीं करना है एक्चुअल में।